So, a very warm welcome to all of you dear students on this precious platform known as Unacademy। प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं इस सेशन में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेने जा रहे हैं। कम्युनिकेशन पर हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। काफी बेनिफिशियल ये क्लास आपके लिए होने वाली होगी प्यारे साथियों। मगर क्लास से पहले एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। तो मैं हूँ आपकी प्यारी ज्योति तिवारी मैम, जो आपको एनटीए यूजीसी नेट पढ़ाती हैं पेपर 1। उसी के साथ साथ हिस्ट्री की भी क्लासेस हमारी डेली यहाँ पर चलती है। मोर देन 3 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हो चला है प्यारे साथियों। दो टाइमिंग पर मेरी क्लास चलती है, दोपहर 2 बजे एंड 3:30 बजे हमारी अनअकैडमी यूजीसी नेट यूट्यूब पर हमारी डेली क्लास चलती है। एप्लीकेशन पर 6:40 एंड 8 PM की क्लास होती है प्यारे साथियों। डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्टडी पार्टनर है अनअकैडमी आप सभी के लिए। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अनअकैडमी के साथ आप कर सकते हो। आइकॉनिक प्लस बैचेस यहाँ पे ऑफर होते हैं और यहाँ पर अभी चल रहा है एक बहुत ही धमाकेदार ऑफर, फ्री 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 सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, फ्री 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 सब्सक्रिप्शन आप पा सकते हो। और आज है लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन करने का, फ्री एक्सेस पाने का लास्ट डेट है। 7 दिन तक, 7 दिन तक, लगभग एक हफ्ते तक आप फ्री सब्सक्रिप्शन पा सकते हो, सुविधा उठा सकते हो। जो भाई पैसे दे के कोर्सेज लेते हैं, आप 7 दिन तक फ्री वो कोर्स देख सकते हो, बैचेस देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि आपको जून और दिसंबर के लिए कौन से बैचेस को सेलेक्ट करना है। सो 7 दिन तक आप ये इंजॉय कर सकते हो, फ्री बेनिफिट। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ भाई मुझे तो पेड बैच चाहिए जून और दिसंबर बैच के लिए, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कैसे भाई, कैसे ये इनरोल होना है 7 दिन तक फ्री जो चल रहा है अनअकैडमी पे एक्सेस सब्सक्रिप्शन। पहले तो आज लास्ट डेट है वो सब्सक्रिप्शन पाने का, फ्री सब्सक्रिप्शन। स्टार्ट लर्निंग आप जाओगे एप्लीकेशन पे, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करोगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट स्लाइड आपके समक्ष आएगी, फोन नंबर यहाँ पे रजिस्टर करना है। एक्टिवेट ट्रायल क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल आप कोई भी सिलेक्ट करिए, जिस भी एग्जाम को आप देना चाह रहे हो वो गोल सेलेक्ट करके यहाँ पे आप गोल मेंशन हो जाएगा। फिर कोड यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स में जेटी नेट टाइप करना है। क्या टाइप करना है? कैपिटल लेटर्स में आपको जेटी नेट टाइप करना है और आपको मिल जाएगा फ्री सब्सक्रिप्शन। अच्छा, जब 7 डेज आपका ओवर हो जाए और आपको लगे कि हाँ भाई मुझे तो अब जून और दिसंबर के लिए सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी से लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके प्लस आइकॉनिक जो आपको चाहिए उस पे क्लिक करके 3, 6, 9, 12, 24 जिस भी महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए उस पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पेज पे आप जेटी नेट कैपिटल लेटर्स में अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जेटी नेट अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट पेज पर ही आपको मिल जाएगा 25% फ्लैट डिस्काउंट। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कम्युनिकेशन का आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राधा एंड दीपम, सभी को गुड आफ्टरनून। So what will be our right answer in this question? Differentiation between acceptance and non-acceptance of certain stimuli in classroom communication is the basis of। तो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम सी होगा, सी विल बी आवर एप्रोप्रिएट आंसर, दैट विल बी सिलेक्टिव अटेंशन विल बी आवर राइट आंसर। देखो, स्टूडेंट क्या करते हैं प्यारे साथियों, जो अपना सिलेक्टिव अटेंशन जिस पे देते हैं, मान लो क्लासरूम में लेक्चर हो रहा है, वो लेक्चर पे ध्यान देके बाकी सब जो नॉइस है उस पे जब आप अटेंशन नहीं देते हो, तो वो आप कहलाते हो, वो क्या कहलाता है, वही तो एक डिफरेंशिएट करता है एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सटेंशन पर। ठीक है, तो सी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। लिसनिंग इज सेड टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय। Very good, very good. So what will be our right answer?
जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं डी होगा, वेरी गुड, डी विल बी योर राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव विल बी आवर राइट आंसर। लिसनिंग यानी कि जो आप सुनते हो वो किस किस चीज से अफेक्ट होता है, स्पीकर की स्पीड से, यानी वो कितनी जल्दी जल्दी बोल रहा है उसकी स्पीड से भी लिसनिंग अफेक्ट होता है। जो आप सुन रहे हो, आप अगर कोई जल्दी जल्दी बोलता है तो आप क्या करते हो, आप क्या उस चीज को समझ पाते हो, सुन पाते हो? बिल्कुल नहीं। मैसेज अगर बहुत सारा लोड हो जाए, मतलब एक ही सिंगल मैसेज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आ जाए, तो आपको सुनने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है? सुनने में डिफिकल्टी होती है। इम्प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ मीडिया, अगर प्यारे साथियों मान लो जो भी चैनल को वो सिलेक्ट कर रहा है, जो आपका सेंडर है, अगर वो एप्रोप्रिएट चैनल को नहीं सिलेक्ट करता है, तो आप मैसेज को अच्छे से सुन नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी आवर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इसका डिस्क्रिप्शन पूछा जा रहा है। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन? वेरी गुड, वेरी गुड। सो जो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम फोर्थ होगा, वेरी गुड, फोर्थ विल बी आवर राइट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएट आंसर है। पब्लिसिटी क्या हो जाती है प्यारे साथियों? पब्लिसिटी मीन्स की, पब्लिसिटी क्या हो जाती है आपकी? पब्लिसिटी यहाँ पर नॉन कमर्शियल प्रमोशन। नॉन कमर्शियल मीन्स कि आप कह सकते हो पब्लिसिटी क्या होता है, आप सुनते होगे पब्लिसिटी स्टंट किया जा रहा है, तो वो बस आपका ध्यान खींचने के लिए किया जाता है, दैट इज विल बी नॉन कमर्शियल प्रमोशन, ठीक है? प्रोपोगेंडा हमेशा एक मकसद के साथ किया जाता है। जैसे आप कश्मीर फाइल देखे होंगे, कोई भी मूवी देखे होंगे, तो उसमें उन्होंने, आप कह सकते हो बहुत ये वर्ड यूज किया जाता है, प्रोपोगेंडा, ठीक है? तो हमेशा आप ध्यान रखो, जब भी कोई कम्युनिकेशन किसी मकसद के साथ किया जाए, किसी भी इंटेंशन, किसी भी मकसद के साथ दिया किया जाए, तो आप प्रोपोगेंडा वर्ड यूज कर सकते हो। मतलब जिस भी, जहां भी आप मूवीज देखते हो, सीरियल देखते हो, आप हमेशा ये वर्ड सुनते होगे, ठीक है? बहुत सारी मूवीज में आपने ये वर्ड सुना, प्रोपोगेंडा। तो ये वही होता है कि जब भी आप किसी इंटेंशन के साथ कम्युनिकेट करते हो, सो वो हम कह सकते हैं प्रोपोगेंडा कहलाता है। एडवर्टाइजिंग क्या है? जैसे मूवीज आते हैं तो उनके एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि नहीं? एडवर्टाइजमेंट होते हैं, बिल्कुल मैम। इट इज अ पेड मैसेज। इट इज द क्या? पेड मैसेज मीन्स की जब भी आप विज्ञापन देखते हो, ठीक है, आपके फोन में जो ऐड आते हैं, मूवीज के लिए जो एडवर्टाइज होता है, जो सीरियल्स में आप कह सकते हो ब्रेक में जो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, वो क्या है? एक तरह से भुगतान किया गया है उस मैसेज को सर्कुलेट करने के लिए। क्या किया गया है? भुगतान किया गया है मैम उस मैसेज को सर्कुलेट करने के लिए। एडवर्टाइजमेंट है, वो प्रमोशन ही तो है एक तरह से। पब्लिक रिलेशन क्या है प्यारे साथियों? रेपुटेशन मैनेजमेंट। आप पीआर, आप वर्ड सुने हो, पीआर। वो क्या करते हैं? किसी भी हीरो या हीरोइन या किसी भी प्रोडक्ट का, आप कह सकते हो उसको बुल्ड करते हैं, उसको समाज में क्या करते हैं? बुल्ड करते हैं, इमेज को बुल्ड करते हैं। तो रेपुटेशन मैनेजमेंट पीआर के अंडर में आ जाता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज क्लोजली रिलेटेड टू फीडबैक? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कौन सा टर्म भाई फीडबैक से जुड़ा हुआ है? ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? तो सी विल बी योर राइट ऑप्शन। साइबरनेटिक आप कह सकते हो क्लोजली रिलेटेड है फीडबैक से। ब्रेन स्टॉर्मिंग, जहां पे आप अपने आइडियाज को बताते हो, ठीक है, आप अपने आइडियाज को इंस्टेंटली बताते हो, ह्यूरिस्टिक डिस्कवरर से जुड़ा हुआ होता है। और साइबरनेटिक रिलेटेड है फीडबैक से, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड है फीडबैक से। सी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से और आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन हेल्प इम्प्रूव एकेडमिक कम्युनिकेशन? आपकी, आप कह सकते हो एकेडमिक संचार को बेहतर बनाने में कौन से तत्व मदद कर सकते हैं?
So what will be our right answer in this question? वेरी गुड, वेरी गुड। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, दोज आर राइट, फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर राइट आंसर। एकेडमिक कम्युनिकेशन, आप किसी संस्थान में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप यूनिवर्सिटी में हो, वहां की कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो आप एकेडमिक कम्युनिकेशन को, तो ट्रेनिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट इन कम्युनिकेशन स्किल, आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल जो एरियाज है उसमें बच्चों को ट्रेन कर सकते हो, मतलब उनको स्किल सिखा सकते हो कम्युनिकेशन का। प्रेफरेंस टू वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कैसा जाता है मैम, वर्टिकल ऊपर की तरफ जो बढ़ रहा है कम्युनिकेशन, मतलब अपने सीनियर से बातचीत करवा के आप कम्युनिकेशन बेटर करवा सकते हो। नो नो नो, ये ऑप्शन नहीं होगा। आप उनको स्किल सिखाओ, आप उनको कम्युनिकेशन स्किल सिखाओ। रिस्ट्रिक्टिंग टू मच जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जनरेशन करने से रोको उन्हें कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ मत बताओ, धीरे धीरे करके आप बताओ, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखने की कोशिश करो, आप उन्हें ये स्किल सिखाओ। रिकॉग्नाइजिंग कल्चर लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस अमॉन्ग स्टूडेंट, बिल्कुल आप उनको ये भी बताओ भाई कि हर एक स्टूडेंट अलग कल्चर से बिलोंग करता है, उसकी अलग एक भाषा की शैली होती है, तो उसको आप रिकॉग्नाइज करो। किसी दूसरे कल्चर के इंसान को कुछ ऐसी चीज मत सिखाने की कोशिश करो कि वो आप कह सको कि आप उसके आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीजें उसको सिखाने की कोशिश मत करो, उसी के कल्चर में रहने रह के जो भी आप कह सको, जो भी अप्रोप्रिएट चीजें आप उनको बताओ, ठीक है। सो ये हमेशा रिकॉग्नाइज करना है कि हर स्टूडेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, उस चीज को उनको रिकॉग्नाइज करना है। ऑप्टिंग फॉर अनफॉर्मिटी इन यूजिंग कल्चरल सिंबल्स, तो नो, ठीक है, आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे और आंसर करेंगे। ओके। Feedback is a listener what? Feedback is a listener's, वेरी गुड। तो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम फीडबैक क्या होता है, वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्स जो हमें रिसीवर से मिलता है वो होता है आपका फीडबैक, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्स टू अ मैसेज, मैसेज कौन भेजता है, सेंडर। तो सेंडर क्या करता है, आप उस सेंडर क्या, आप रिसीवर क्या करता है प्यारे साथियों, रिसीवर जो सेंडर ने मैसेज भेजा है उसका वर्बल या नॉन वर्बल वे में रिस्पॉन्स करता है, उसको आप फीडबैक कहते हो। verbal critique to your message no, acceptance of message no, adversion of message no, आपका थर्ड will be our right answer होगा। Which of the following is the highest institution in India imparting training to academic employers and administration? कौन सा इनमें से एक कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है जो वो क्या करता है। एक तो पहली बात हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, और टीचर्स के अंदर एकेडमिक जो एम्प्लॉयर्स है, मतलब आप कह सकते हो टीचर्स हैं जो स्टाफ है उनके अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन आप कह सकते हो प्रोवाइड करता है। अरे भाई ये तो एनसीईआरटी कैसे हो गया, ये तो आप सिलेबस, ये तो क्या आंसर आ रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। व्हाट विल बी आवर राइट आंसर, सो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, सी ऑप्शन सही है। क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यही तो है जो एकेडमिक एम्प्लॉयज जो स्टाफ है टीचर्स है उनके अंदर आप कह सकते हो ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करता है, एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क से रिलेटेड सारी चीज को ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें प्रोवाइड करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ स्टूडेंट इज, स्टूडेंट का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास आपके लिए होगी, थोड़ी सी लंबी क्लास है मगर सोचो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे क्वेश्चन तो आपने पहले भी देखा होगा मगर ये जो ऑप्शन आपको मैं अलग सेंस में पेश कर रही हूँ ये ऑप्शन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और इस तरह से जो आपका कॉग्निटिव विकास हो रहा है, जो दिमाग में एनालाइज करने की चीजें जो है वो बढ़ रही है, वो काफी बेनिफिट करेगी आपको मेन एग्जाम में। तो व्हाट इज आवर राइट आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड।
अच्छा, भीड़ से निकल के एक स्टूडेंट ने कहा मैम ए होगा। लेट्स सी। तो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? एक सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है बच्चों का, स्टूडेंट का, कि वो आज्ञा का पालन करना। ठीक है, आज्ञा का पालन करना। भाई वो समय याद है आपको, द्रोणाचार्य जी ने जब एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया था, ठीक है, गुरु दक्षिणा में। और द्रोण जो आप कह सकते हो एकलव्य थे, इतना उनमें कह सकते हो महत्वपूर्ण गुण क्या था कि उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया, बिना सोचे बिना समझे इससे मेरा जीवन कैसा होगा, आने वाला जीवन कैसे होगा। उन्होंने अपनी गुरु की आज्ञा को पालन किया, क्योंकि गुरु मतलब गुरु जैसे हम बोलते भी है, गुरु क्या है? आप कह सकते हो परमेश्वर समान है, ठीक है? गुरु क्या है? परमेश्वर समान है। उसकी आज्ञा का पालन करना एक सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण गुण होता है विद्यार्थी का। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ये एक महत्वपूर्ण स्टूडेंट का गुण है कि उसके अंदर जिम्मेदारी की भावना जगे? तो ये आप कह सकते हो सबसे, आप अगर कंपेयर करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी को और आज्ञाकारिता को, तो कोई चीज आप आज्ञा आज्ञा मानोगे किसी चीज की, तभी तो आपके अंदर जिम्मेदारी आएगी। आज्ञा तो सब सर्वप्रथम आता है ना, कि हम किसी चीज की आज्ञा मानते हैं, किसी इंसान की आज्ञा मानोगे तभी आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर आप आज्ञा ही नहीं मानते कि ये मैं जिम्मेदारी क्यों उठाऊं भाई, आज्ञाकारी ही नहीं होगे तो क्या जिम्मेदारी उठा पाओगे आप? बिल्कुल नहीं मैम। सच बोलना ये भी सही है ऑलमोस्ट, मगर आप कंपेयर करोगे तो आपको डी सबसे टॉप पे आंसर लगेगा। ठीक है, आप आज्ञा किसी की मानोगे तभी तो आप सच बोलोगे। आज्ञा हम अगर मानेंगे गुरु की या अपने माता पिता की, तभी तो हम सच बोलेंगे। कोऑपरेशन ये भी सही है, एक दूसरे से सहयोग बना के चलना चाहिए, मगर सब सर्वप्रथम आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और आज्ञा मानना तो भाई उन प्राइमरी लेवल के बच्चों से सीखो कि कैसे वो इतना टीचर्स की बात सुनते हैं, इतना टीचर्स को भाई वो गलत बता ही नहीं सकते। एक 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 पल को वो अपने माता-पिता से लड़ जाएँगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हमारे टीचर ने कुछ गलत बताया है ना? तो ये धीरे-धीरे डेवलप होता है स्टूडेंट में, ये सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी है कि वो क्या करे, आज्ञा माने अपने गुरु की और जो उनको सही लगे। हाँ, वो दोहा भी है। बिल्कुल, बिल्कुल सद्दाम जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम? कक्षा में प्रभावी संप्रेषण से क्या उपलब्धि होती है? संजोली जी, मेरी क्लास हमेशा यूट्यूब पे 2 क्लासेस होती है। पहली क्लास मेरी होती है दोपहर के 2 बजे, ठीक है? पहली क्लास मेरी दोपहर की 2 बजे होती है, दूसरी क्लास होती है 3:30 पीएम पर, 3:30 पीएम पर। ये 2 क्लासेस होती है। एप्लीकेशन की भी मेरी क्लास होती है बेटा, अनअकैडमी एप्लीकेशन पर भी मैं क्लास लेती हूँ 6:50 पीएम, ठीक है? ये एप्लीकेशन की क्लास की टाइमिंग है। आप अनअकैडमी एप्लीकेशन जाइएगा, वहाँ पे लिखिएगा सर्च बॉक्स में ज्योति तिवारी, वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल दिखेगी और आप फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम? तो आप कहोगे मैम ए विल बी आवर राइट आंसर। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, बिल्कुल। आप कैसे, आप एक क्या कर सकते हो, आप प्रभावशाली कम्युनिकेशन को क्लासरूम में कैसे अचीव कर सकते हो, जब आप में एक स्किल हो प्रॉब्लम सॉल्विंग की। कौन सी स्किल मैम? कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को आप कह सकते हो अनुसरण कर सके। कोई भी प्रॉब्लम आए उससे परेशान नहीं होना है, उसको सॉल्व करने के पीछे भागना है, सॉल्व करने के पीछे भागना है, तभी आप क्लासरूम में अच्छे प्रभावी रूप में संचार कर सकोगे। अगर परेशान होगे तो आप क्या ही संचार कर पाओगे, है ना? ए ऑप्शन होना चाहिए। ए जिसमें नहीं है आप कट कर दो। देखो सारे ऑप्शन कट हो गए, ए नहीं है, सारे ऑप्शन कट हो गए, आंसर आ गया। डीप नॉलेज, भाई डीप नॉलेज किसी चीज में होगी तभी तो आप संचार करोगे। डीप नॉलेज आपको जब होगा तभी तो आप अपनी बात रख पाओगे, वो भी प्रभावी तरीके से। जब भी ये वर्ड इफेक्टिव जुड़ जाए तो भाई बहुत ही जरूरी ये वर्ड है। प्रभावशाली कम्युनिकेशन कब होगा? जब आपको डीप नॉलेज हो और साथ में डिटेल नॉलेज हो। ये नहीं कि आपको बहुत डीप नॉलेज है मगर यही नहीं पता कैसे कैसे स्टेप को फॉलो करके अपनी बात को रखनी है, मतलब कौन कौन से स्टेप से हमें अपनी बात रखनी है। पहले हमें ये छोटी सी जानकारी रखनी है, फिर दूसरे नंबर पे हमें थोड़ी सी बड़ी जानकारी रखनी है। मतलब कि आपको जब भी डिटेल में नॉलेज होगी तभी आप स्टेप बाय स्टेप अपनी बातों को रख पाओगे, प्रभावशाली ढंग से क्लासरूम में अपनी कम्युनिकेशन कर पाओगे। इसीलिए एबीसी सही आंसर है। अनकंट्रोल्ड डिस्कशन नो,
वर्टिकल कम्युनिकेशन नहीं, ठीक है, क्लियर है? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कुछ क्वेश्चन और है, 2-4 क्वेश्चन और है, क्लास को फिर एंड करेंगे। हाँ, 2-4 क्वेश्चन और है, 2-4 क्वेश्चन और है बस, क्लास को फिर हम एंड करेंगे। लास्ट में आपको होमवर्क क्वेश्चन भी देना है भाई, लास्ट तक बने रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द प्रॉब्लम इन एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग? जब भी एजुकेशनल रिलेटेड कोई भी ब्रॉडकास्टिंग होता है, प्रसारण होता है, कौन सी एक चीज आपको लगती है कि मैम वो प्रॉब्लम है, वो समस्या है? जैसे अभी मैं ये जो ब्रॉडकास्टिंग कर रही हूँ, ये जो एजुकेशनल जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ, इसका जो प्रसारण हो रहा है, इसमें समस्या क्या आ रही है? इसमें समस्या का क्या आ रही है? फटाफट आंसर करेंगे। अच्छा, इसमें सबको लगता है मैम डी ऑप्शन सही होगा। हाँ, बिल्कुल आनंद, वेरी गुड। व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? सी ऑप्शन आपका सही है। जब भी कोई एजुकेशनल प्रसारण होता है, तो उसमें लोगों का ध्यान अपनी तरफ बना के रखना, क्या रखना? ध्यान बना के रखना मुश्किल होता है। या क्यों मुश्किल होता है मैम? देखो, पढ़ाई से रिलेटेड जब भी कोई प्रसारण होता है, तो स्टूडेंट का थोड़ा जो मन है वो भटकता है कि चलो मैं रील देख लेता हूँ, चलो मैं कोई शॉर्ट वीडियो देख लूँ, मैं कुछ और देख लूँ, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, आप सोचोगे कुछ और देख लेता हूँ, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग वर्ड जब-जब जुड़ गया, मतलब कि ये इंटरनेट से जुड़ा होगा। तो जब भी एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, तो लोगों का ध्यान बना के रखना, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है तो लोग काफ़ी बहुत कम बच्चे ही एजुकेशनल वीडियो पे देर तक, लंबे समय तक बने रहते हैं। इसीलिए अटेंशन आपका सही वर्ड होगा। यही समस्या आती है कि लोगों का ध्यान बना के रखना मुश्किल होता है। ठीक है? मुश्किल होता है। हाँ, सी विल बी एप्रोप्रिएट आंसर। आइडियोलॉजिकल कोड शेप आवर कलेक्टिव। वैचारिक संहिताएं हमारी सामूहिकता को आकार देती हैं। कौन सी सामूहिकता को आकार देती हैं? प्रोडक्शन, परसेप्शन, कंजप्शन, क्रिएशन। वेरी गुड। सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? परसेप्शन आपके नजरिया को बनाती है। जो भी आइडियोलॉजिकल कोड होती है, क्या शेप देती है? आपके नजरिया, आप कैसे सोचते हो, आपका परसेप्शन, आपका दृष्टिकोण, उसको एक आकार देती है। ठीक है, उसको क्या करती है? आकार देती है। पी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। इट इज द प्राइमरी टिप फॉर टीचर्स टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द डिस्कशन फॉर क्लासरूम कम्युनिकेशन। और रीजन भी पढ़ें, लास्ट में डिस्कस करेंगे क्या आंसर सही होगा। ओके, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आगे अभी कुछ क्वेश्चन और हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास होगी, थोड़ी सी लंबी है मगर क्लास काफी, सोचो इतने सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, और काफी बेनिफिशियल ये क्लास आपके लिए होगी आगे चल के। ये क्लास तब बेनिफिशियल लगेगी जब एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आपको ऐसे सेम इट इज जो क्वेश्चन में करा रही हूँ, थोड़े से शब्द बदल के आपको उससे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब आपको क्लास याद आएगी। तो ए विल बी आवर राइट ऑप्शन। ये प्राइमरी आप कह सकते हो, टीचर का ये प्राइमरी चीज होती है कि वो बच्चों से क्या करे, क्वेश्चन पूछते रहे जब भी डिस्कशन क्लासरूम में हो रही हो, ताकि बच्चे क्या कर सके, थोड़े से जो आप कह सकते हो डिस्कशन मेथड हो रहा है, बच्चे इंगेज हो सके उस डिस्कशन में। क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो बच्चे क्या हो जाएंगे, पैसिव हो जाएंगे। अलर्ट कब आप उनमें अटेंटिवनेस कब जागृत कर सकते हो, जब आप उनसे क्वेश्चन पूछते रहो। ठीक है, क्वेश्चन पूछते रहो। लर्निंग ऑफ अ स्टूडेंट इज
द मेन गोल ऑफ टीचर्स विच इज मेड पॉसिबल थ्रू क्वेश्चन आंसर। हाँ बिल्कुल, लर्निंग ही तो टीचर का मेन गोल होता है। टीचर का क्या मेन गोल है कि कुछ लर्निंग हो सके, बच्चा कुछ सीख सके, और ये किससे संभव है? क्वेश्चन आंसर सेशन से संभव है। क्योंकि मान लो मैं यहाँ पे आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, और अगर मैं पढ़ा के चली जाऊं, मैं क्वेश्चन आंसर ही ना करूँ, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि लर्निंग हो पा रही है? और लर्निंग आप कह सकते हो टीचर का मेन गोल है कि लर्निंग हो पाए, तो उस लर्निंग को सुनिश्चित भी तो करनी है कि वो लर्निंग हुई है या नहीं हुई है, और कैसे आप सुनिश्चित करोगे? क्वेश्चन आंसर करके। ठीक है, ए विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस कुछ क्वेश्चन और है, लगभग 6 या 7 क्वेश्चन और है, कंप्लीट कर लेते हैं इस क्लास को। ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं इस क्लास को। द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कौन सा न्यूज़पेपर है सबसे ज्यादा आप कह सकते हो सर्कुलेट हुआ है? सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर कौन सा सर्कुलेट हुआ है? तो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? मिक्स आंसर आ रही है। व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? ये भाई द हिंदू 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 आंसर आ रहे हैं, मगर द हिंदू नहीं होगा। लार्जेस्ट सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज टाइम्स ऑफ इंडिया। व्हाट इट इज? टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? आप कह सकते हो मैम लार्जेस्ट सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर है। डेली आप कह सकते हो सबसे ज्यादा कौन सा न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है? टाइम्स ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया होता है। ए विल बी आवर राइट आंसर। क्वेश्चन आपके आगे चल के आ सकते हैं। When students and teacher are involved in communication, it intended, जब आप कह सकते हो टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन में, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ओके, नेगेटिव सेंटेंस को आप कैंसिल कर दीजिए। टू ऑब्टेन टीचर इंटरवेंशन इन प्राइवेट मैटर, प्राइवेट मैटर में टीचर का हम क्या हस्तक्षेप उनसे राय ले सके, इसलिए क्या टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होता है? बिल्कुल नहीं मैम। क्या कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स स्टूडेंट, आप टीचर का बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए टीचर से बात करते हो? बिल्कुल नहीं मैम। ए ऑप्शन सही होगा। आप क्या करते हो? फंक्शनल रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए टीचर और स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेशन करते, एंगेजिंग करते, इंटरैक्टिव बनाते हैं। क्या करते? क्रिएट पार्टिसिपेटरी इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम। क्लासरूम में भाई क्या कौन सा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं? पार्टिसिपेटरी। पार्टिसिपेटरी मीन्स क्या होता है? ये टू वे कम्युनिकेशन हो, क्लास इंटरैक्टिव हो सके, इसीलिए तो स्टूडेंट और टीचर्स आपस में हमेशा कम्युनिकेशन में उन्हें इन्वॉल्व होना चाहिए। क्लास थोड़ा इंगेजिंग हो सके, इंटरैक्टिव हो सके, ना कि पैसिव और एक्टिव हो। ठीक है। टू पार्टिसिपेट इन द इंटरेक्शन आउटसाइड द क्लासरूम, बिल्कुल आउटसाइड द क्लासरूम एक्टिविटी जो भी होता है आप उसमें भी पार्टिसिपेट, आप जो भी इंटरेक्शन होता है आउटसाइड द क्लासरूम, जैसे कभी आपको टीचर मिल गए सामने से, तो अगर आप और टीचर में कभी संचार ही नहीं हुआ है, आप और टीचर कभी कंफर्टेबल ही नहीं हुए हो, तो क्या आप क्लास के बाहर उनसे इंटरेक्ट कर पाओगे? नहीं भाई, आप तो बस टीचर को देखे सामने से और पीछे मुड़ गए कि कहीं गुड आफ्टरनून ना बोलना पड़ जाए, कहीं टीचर कुछ पूछ ना ले कि आपने वो होमवर्क किया है कि नहीं। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करना है आपको? आपको टीचर से इंटरेक्शन पहले ही बना के रखना है। टीचर और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन पहले से ही रहना चाहिए, ताकि हमेशा बच्चा जब भी क्लासरूम से बाहर टीचर से मिले तो वो इंटरेक्ट बिना झिझके टीचर से इंटरेक्ट कर सके। तो ए बी सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पायोनियर ऑफ द साइलेंट फीचर फिल्म इन इंडिया वॉज। साइलेंट फीचर फिल्म आपकी पहली फिल्म कौन सी आई थी? ये भी मुझे बताएं।
पहली फ़िल्म कौन-सी आई थी, ये भी मुझे बताएँगे। बस 2-3 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। हाँ, राजा हरिश्चंद्र आपकी मूवी आई थी, पहली मूवी आई थी 1913 में आपकी पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र आई थी और ये एक तरह से आप कह सकते हो साइलेंट मूवी थी, साइलेंट फीचर फ़िल्म थी। किसको माना जाता है भारत में मूक फीचर फ़िल्म के प्रेरणा मतलब पायोनियर किसको माना जाता है, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। दादा साहेब फाल्के, ठीक है? दादा साहेब फाल्के द्वारा ही भारत की पहली फ़िल्म राजा हरिश्चंद्र बनाया गया था 1913 में। इन्हीं को आप कह सकते हो पायनियर ऑफ साइलेंट फीचर फ़िल्म इंडिया के माना जाता है। इन्हीं के नाम से अवार्ड भी तो चलता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी तो चलता है फ़िल्म जगत में, है ना? सो दिस विल बी आवर राइट आंसर। ये क्वेश्चन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल गैजेट द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज़ स्टार्टेड इन 1780 बाय जो बंगाल गैजेट था, फर्स्ट न्यूज़पेपर था इंडिया का, वो आप कह सकते हो 1780 में स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? हाँ, वो अंकित वो साइलेंट फीचर फ़िल्म के लिए अवार्ड नहीं है, मैंने बस ये कहा कि उनके नाम से अवार्ड स्टार्ट हुआ है, उनके नाम से अवार्ड देना स्टार्ट हुआ है, मैंने ये कहा। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? तो बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। जेम्स अगस्टस हिकी द्वारा आप कह सकते हो जो बंगाल गजट था भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में इनके द्वारा शुरू किया गया था, हिकी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट इन अ क्लासरूम सिचुएशन आर बैरियर टू इफेक्टिव इंटरेक्शन। जो आप कह सकते हो अनेक पर्सनालिटी होती है एक क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और उन बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी होती है तो क्या आपस में वो बैरियर का काम करती है जब भी वो बच्चे इंटरेक्ट करते हैं इम्पर्सनल कम्युनिकेशन इज इनवेरिएबली कंसीडर्ड द बेस्ट सॉल्यूशन इन क्लासरूम इन्वायरमेंट फटाफट आंसर करेंगे व्हाट विल बी आवर राइट आंसर ओके आपके पास 10 सेकेंड है ऑलमोस्ट लेट्स सी व्हाट विल बी आवर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को काफी प्यारा ये क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष तो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आपका सही है थर्ड ऑप्शन क्यों सही है देखो एक क्लासरूम में जितने बच्चे बैठे हैं ठीक है बहुत सारे बच्चे लगभग 40 बच्चे बैठे हैं मान लो तो उन सभी की पर्सनालिटी अलग होती है क्योंकि डेमोग्राफिक फिगर अलग है कोई बच्चा कहीं से बिलोंग करता है कोई किसी परिवार से बिलोंग करता है कोई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग है कोई सोशलाइज होता है कोई नहीं सोशलाइज होता कोई इंट्रोवर्ट है कोई एक्सट्रोवर्ट है तो बहुत सारी पर्सनालिटी के बच्चे एक क्लासरूम में बैठे होते हैं और वही पर्सनालिटी ही उनकी बैरियर का काम करती है प्रभावी इंटरेक्शन में ठीक है बच्चे आपस में इंटरेक्शन क्यों नहीं कर पाते क्योंकि दूसरे की पर्सनालिटी डिफरेंट है कोई ज्यादा एटीट्यूड करता है कोई कम एटीट्यूड रखता है तो वो आपस में कह सकते हो वो संचार नहीं हो पाता उनके आपस में इंटरेक्शन नहीं हो पाता क्यों क्योंकि जो उनकी पर्सनालिटी है वो बैरियर रुकावट का काम करती है तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्लासरूम आप कह सकते हो क्लासरूम इन्वायरमेंट के लिए क्या इम्पर्सनल कम्युनिकेशन बेस्ट होता है बिल्कुल नहीं मैम क्लासरूम में आप कह सकते हो ऐसा थोड़ी कि आपको फॉर्मल बिहेवियर करना है ठीक है आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन रखना है बिल्कुल नहीं क्लासरूम में तो हम पर्सनल कम्युनिकेशन प्रमोट करते हैं हम बैचमेट से बात करते हैं बैचमेट को फ्रेंड बनाते हैं और उनसे पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं उनका ध्यान रखते हैं उनसे पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपका दिन कैसा जा रहा है आपको किस सब्जेक्ट में डिफिकल्टी आ रहा है ना आप क्या करते हो अपने बैचमेट अपने दोस्त के साथ पर्सनल कम्युनिकेशन करते हो या बहुत ही फॉर्मल रहते हो उनसे तो क्लासरूम इन्वायरमेंट के लिए इम्पर्सनल नहीं प्यारे साथियों पर्सनल कम्युनिकेशन अच्छा माना जाता है बेस्ट सॉल्यूशन माना जाता है इसीलिए सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत होगा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे एफिशिएंसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन
लिखित संचार की प्रभावकारिता किस पर निर्भर करती है? आप सभी को पता है 2 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल की बात किया जाए प्यारे साथियों तो इसमें शब्द से जुड़े हुए सारी चीजें आ जाती है। शब्द से जुड़े हुए यानी कि ओरल कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है और रिटन कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के द्वारा आप अपनी बात को एक्सप्रेस करते हो लिख के। ओके, एक होता है नॉन वर्बल जिसमें आप कह सकते हो जिसमें शब्द नहीं आते, जैसे कि आप बॉडी लैंग्वेज आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, जेस्चर आ गया और हैंड जेस्चर हो गया, ठीक है, आउटलुक हो गया, आपका अपीयरेंस हो गया और सारी चीजें। तो रिटन की बात हो रही है, रिटन कम्युनिकेशन किस पर, उसकी जो प्रभावकारिता है किस पर डिपेंड करती है? ए बी सी डी। 5 सेकंड आपके पास रह गए हैं, फटाफट आंसर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो स्टूडेंट कह रहे हैं मैम सी होगा, तो सी विल बी योर राइट आंसर, सी विल बी आवर राइट ऑप्शन। अगर आप बहुत ज्यादा लेंदी रख रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन को तो क्या वो अच्छा माना जाएगा? मान लो आपने अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखा और बहुत लेंदी लेटर है, 4 लाइन की जगह आपने वो जो बॉडी होती है, कॉन्टेक्स्ट होता है, आपने उसको बहुत बड़ा लिख दिया, आपने 8-10 लाइन लिख दी, तो क्या आपका रिटन कम्युनिकेशन प्रभावशाली होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ए जिसमें है आप कट कर दो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपने बहुत कठिन कठिन शब्दों को यूज करके वो लेटर लिखा है तो क्या वो प्रभावशाली होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ तो सिमेंटिक बैरियर आ गया, सिमेंटिक बैरियर आ गया है ना, बैरियर आ गया। एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, आपने लिखने के बाद उस चीज को एडिट किया तो ये क्या रिटन प्रभावशाली होगा? आपका रिटन कम्युनिकेशन बिल्कुल होगा। आपने क्या किया? लिखने के बाद संशोधन किया। आप किसी को ईमेल भेज रहे हो तो आपने क्या किया? ईमेल को जब तैयार किया, ड्राफ्ट में डाल के उस चीज को एडिट कर दिया, तो वो आपका अच्छा माना जाएगा रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि आप कोई भी गलती आप कोई रिटन कम्युनिकेशन में नहीं निकाल पाएगा, प्रभावशाली माना जाएगा। आपने क्या किया प्यारे साथियों? अच्छे-अच्छे शब्दों को यूज़ किया, ठीक है? अच्छे-अच्छे शब्दों को यूज़ किया, शब्दों में आप कह सकते हो मजबूती दिख रही है कि हाँ, सारे शब्द आपस में एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने एक जगह कुछ और लिखा, दूसरी जगह कुछ और लिख दिया, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। रिटन कम्युनिकेशन में आप हर सेंटेंस एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपका सही एक प्रभावशाली रिटन कम्युनिकेशन माना जाता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग शब्दों को यूज करोगे तो क्या वो अच्छा माना जाता है? बिल्कुल नहीं, आपको इफेक्टिव यूज करना है शब्दों का, ठीक है? इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स, आप शब्दों का इतने अच्छे तरीके से आप रिटन कम्युनिकेशन करो कि शब्दों की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाए, ठीक है? इतनी अच्छी आपकी रिटन जो स्किल है वो होनी चाहिए कि आपकी बात करो कि आप इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ अपने शब्दों के जरिए कि जो भी आपका लेटर पढ़े, जो भी आपके जो रिटन कम्युनिकेशन आप दे रहे हो उसको पढ़े वो खुश हो जाए। ठीक है, वेरी गुड सद्दाम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the concept of fraction of selection in classroom communication is determined by the expectation of reward related to। कक्षा संचार में चयन की अवधारणा अंश से संबंधित इनाम की उम्मीद से निर्धारित होता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। What will be our right answer? A B C D। 10 सेकेंड आपके पास रह गया है, फटाफट आंसर करेंगे। तो ए विल बी आवर राइट ऑप्शन। रिवॉर्ड, आप कह सकते हो रिवॉर्ड की उम्मीद कब होती है? जब आप एफर्ट करते हो, है ना? एफर्ट करते हो तभी तो रिवॉर्ड की उम्मीद होती है। फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन इन क्लासरूम कम्युनिकेशन डिटरमाइंड बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड रिलेटेड टू एफर्ट नीडेड। एफर्ट करोगे तो आप कह सकते हो आपको रिवॉर्ड मिलता है। ए विल बी आवर राइट आंसर। असर्शन रीजन का है क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर to make a student active listener with the help of different interactive techniques। क्या ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को एक्टिव लिसनर बनाने की डिफरेंट डिफरेंट इंटरैक्टिव टेक्निक यूज करके? रीजन कह रहा है इन टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन स्टूडेंट टेंड टू बिकम पैसिव लिसनर।
आई होप इस क्वेश्चन का आंसर सभी सही करें। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये और बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेरी गुड, सो ऑलमोस्ट टाइम इज अप नाउ। ए विल बी योर राइट ऑप्शन। बिल्कुल आप कह सकते हो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की कि वो स्टूडेंट को एक्टिव लिसनर मीन्स कि स्टूडेंट जो सुन रहे हैं उस चीज को समझ सके, उस चीज को अपने अंदर धारण कर सके, उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ सके, सुन सके। एक होता है हियरिंग कि आप सिर्फ सुन रहे हो, एक होता है लिसनिंग यानी आप समझ के उस चीज को सुन रहे हो। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस चीज को प्रमोट करना, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्टिव जो टेक्निक्स होती है उसको यूज करके बच्चों को एक्टिव लिसनर बना पाना। लेकिन प्यारे साथियों जो टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन होता है यानी कि टीचर के इर्द गिर्द जो कम्युनिकेशन घूमता है, जैसे कि लेक्चर हो गया, जब टीचर लेक्चर दे रहे हैं तो स्टूडेंट उसको पैसिवली ही सुनेंगे, है ना। टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन में स्टूडेंट क्या होते हैं, पैसिव लिसनर बन जाते हैं। अगर स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड हो तो स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, है ना। तो इसीलिए ए विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून एनके सिंह, काफी लेट हो इस क्लासरूम में आप। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक अ स्टूडेंट अ गुड लिसनर इन द क्लासरूम। एक निम्नलिखित में से कौन सा एक छात्र को क्लासरूम में एक अच्छा श्रोता बनाएगा। कौन सा ऑप्शन देख के आपको लगता है। ए बी सी डी फटाफट आंसर करेंगे। टाइम इज अप नाउ ऑलमोस्ट, सो डी विल बी योर राइट ऑप्शन। गुड लिसनर कैसे बनते हैं भाई, गुड लिसनर बनते हैं फोकस करके। जब आप कंसंट्रेट कर रहे हो किसी चीज पे तो उस चीज को अच्छे से सुन पाओगे, जब आपका फोकस उस चीज पे बन रहा है। रिफ्लेक्ट अटेंशन, जब आप अटेंशन हटाओगे हर चीज से तो वो क्या आप गुड लिसनिंग कर पाओगे, अच्छे से उस चीज को सुन पाओगे। बिल्कुल नहीं भाई, जब आप फोकस रहोगे तभी आप सुन पाओगे। जिसमें ए है आप कट कर दो और जिसमें बी नहीं है आप कट कर दो। डिजायर टू अंडरस्टैंड, आपके मन में ये आप कह सकते हो इच्छा है कि आप जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है आप उस चीज को समझना चाह रहे हो, तो उससे आप गुड लिसनर बन पाओगे। इमोशनल आउटबर्स्ट, आप क्या कर रहे हो, भावनात्मक रूप से आप क्या कर पा रहे हो, बहुत ही आप फ्रस्ट्रेट हो तो क्या उससे आप किसी चीज पर फोकस कर पाओगे, किसी चीज को अच्छे से सुन पाओगे। बिल्कुल नहीं। जिसमें डी है आप कट कर दो। ह्यूमिलिटी टू नो, आपके अंदर ये जिज्ञासा है कि आप उस चीज को जानना चाह रहे हो, जो सामने वाला व्यक्ति बता रहा है उस चीज को जानना चाह रहे हो, तो इससे आप गुड लिसनर बन पाओगे। अदर जो आप कह सकते हो दूसरा जो पक्ष है उसको इग्नोर करके क्या गुड लिसनर बन पाओगे, बिल्कुल नहीं। एनालिसिस करने के लिए आपको हर एक पक्ष को सुनना पड़ेगा। सो बी सी ई विल बी आवर राइट ऑप्शन। क्लास हमारी बस 4 बजे तक चलेगी, 4 PM तक हमारी क्लास चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीक्वेंस ऑफ कल्चरल इंस्टीट्यूशन इन कम्युनिकेशन इज, संचार में सांस्कृतिक संस्थानों का अनुक्रम क्या है। ए बी सी डी, अच्छा सॉरी 4 नहीं, 4:30 तक हमारी क्लास चलेगी, क्योंकि 3:30 पर शुरू हुई तो 1 घंटा क्लास हमारी चलेगी। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करें, 30 सेकेंड आपके पास है। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, ओके, ताकि मैं जान सकूं कि आप सभी को क्लास पसंद आ रही है। मिक्स सेशन भी लेंगे, मिक्स पीवाईक्यू भी जल्द ही आएगा। तो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर। और भाई जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना हो आज लास्ट डे है, आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी बैच पे 25% ऑफ मिल जाएगा। जेटी नेट अप्लाई करते ही, जेटी नेट जो कोड है उसको अप्लाई करते ही आप पाओगे 25% डिस्काउंट। फटाफट आंसर करेंगे, ए विल बी योर राइट ऑप्शन। कल्चरल इंस्टीट्यूशन इन कम्युनिकेशन सीक्वेंस आप क्या है, फैमिली, स्कूल, रिलीजन, मास मीडिया, दिस इज योर राइट सीक्वेंस। ठीक है,
फैमिली, स्कूल, रिलीजन, मास मीडिया, ये आपका आप कह सकते हो सांस्कृतिक संस्थानों का अनुक्रम है। पहले बच्चा क्या देखता है, फैमिली से सीखता है, फैमिली से कल्चर सीखता है, कल्चर के जो एस्पेक्ट होते हैं फैमिली से सीखता है, क्योंकि शुरुआत में तो फैमिली ही रहती है ना। फिर वो धीरे धीरे स्कूल जाने लगता है और स्कूल से आप कह सकते हो कल्चर, जो आप कह सकते हो एक्टिविटीज है वो सीखता है, कल्चर में जो आप कह सकते हो चीजें होती है वो सीखता है। फिर वो रिलीजन से सीखता है और बड़े-बड़े होते-होते मास मीडिया जो मूवीज है, जो सोशल मीडिया उसको दिखाती है, वो वहां से इन्फ्लुएंस होता है। ए विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज? ओके, व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? फटाफट क्वेश्चन करेंगे आंसर। फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर राइट आंसर, सिंक्रोनस मीडिया, यानी कि जहां पे आप कह सकते हो रियल टाइम में आपको रिस्पॉन्स मिल सके, रियल टाइम में रिस्पॉन्स जनरेट हो सके, इंस्टेंट मैसेज हो सके। वीडियो चैट पे आप क्या करते हो, तुरंत ही आपको आंसर मिलता है, तुरंत ही आप क्वेश्चन करते हो, मतलब रियल टाइम में रिस्पॉन्स जनरेट हो पा रहा है। वर्चुअल क्लासरूम में भी आप कह सकते हो तुरंत ही रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है। विकीज पे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेल पे तो भाई दिन बीत जाता है, तब जाके जीमेल पे आंसर आता है ना। तो ये आप कह सकते हो आसिंक्रोनस है, सिंक्रोनस यानी रियल टाइम में रिस्पॉन्स जनरेट हो जाना। तो इसीलिए ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए। ओके, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड आपके पास है। So time is up now. What will be our right option? A will be your right option. एक टीचर क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान आप कह सकते हो क्लासरूम में उसने क्या कहा, एक बच्चे से कहा कि यस यू आर राइट। ठीक है, एक फीडबैक दिया, उसने कहा यस यू आर राइट, आप सही हो। एंड ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये पॉजिटिव फीडबैक का है। जब भी हम पॉजिटिव फीडबैक कैसे देते हैं कि हाँ तुम सही हो, तो वो होता है पॉजिटिव फीडबैक। हाँ तुम गलत हो, तो वो होता है नेगेटिव फीडबैक। कंफर्म करना, हाँ तुम सही जा रहे हो, ये होता है कंफर्मेटरी। और करेक्टिव फीडबैक यानी कि आप अगर ऐसे करोगे तो आप सही जाओगे, तो ये होता है करेक्टिव फीडबैक, है ना। ए विल बी आवर राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ऑल राइट, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। संजोली, पॉजिटिव फीडबैक मीन्स कि जहां पे आप क्या करते हो, आप बस उनको कंफर्म कर, मतलब आप उनको क्या करते हो, बस एक स्टेटमेंट बोलते हो कि हाँ तुम सही हो, मीन्स कि आप एक फुल स्टॉप वाला सेंटेंस बोलते हो, उसके बाद कोई सेंटेंस नहीं। हाँ आप सही हो, मतलब आप कंप्लीटली उनको सेटिस्फाई कर दे रहे हो कि हाँ आप सही हो। कंफर्मेटरी, जहां आप उनको बताते हो कि हाँ आप सही जा रहे हो, सही दिशा में बढ़ रहे हो। पॉजिटिव, जहां पे फुल स्टॉप आप लगा देते हो कि तुम सही हो, तुम बेस्ट हो।
कन्फर्मेटरी जहां पे आप एक दिशा बताते हो कि हाँ आप सही बढ़ रहे हो, आप सही कर रहे हो, है ना, जहां पे जो चीज है वो कंटिन्यू, आप उस चीज को क्या करते हो, कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, जैसे टेंस होता नहीं, प्रेजेंट मोमेंट पे जो कंटिन्यूअस हो रहा है वो आप कन्फर्मेटरी में करते हो। लेकिन पॉजिटिव यानी जहां पे फुल स्टॉप कि हाँ आप सही किए हो, आप सही हो, आप एकदम जो आपने किया है काम वो सही है, फुल स्टॉप कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। Persuasive communication by a teacher in the classroom is intended to make his or her version of information acceptable to students. कक्षा में एक शिक्षक द्वारा प्रेरक संचार के लिए जानकारी के अपने संस्करण छात्रों को स्वीकार कराने का इरादा है, बिल्कुल इरादा है, ठीक है। ए विल बी आवर राइट ऑप्शन। बिल्कुल आप कह सकते हो जो परसुएसिव कम्युनिकेशन होता है जिसमें एक टीचर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करना चाहता है, बच्चों को सकारात्मक रूप में इन्फ्लुएंस करना चाहता है। एक टीचर क्या करता है क्लासरूम में, उसकी एक इच्छा होती है, इंटेंड करता है कि वो अपने इंफॉर्मेशन को बच्चों को स्वीकार करा सके। जो भी टीचर इंफॉर्मेशन देता है बच्चों को, बच्चे वे स्वीकार कर सके, किसके जरिए वो करता है, परसुएसिव कम्युनिकेशन। परसुएसिव मीन्स क्या होता है, आप अपनी इंफॉर्मेशन थोप नहीं रहे सामने वाले पे कि वो एक्सेप्ट करे, बल्कि आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि उस चीज को वो एक्सेप्ट करे, जो कि टीचर की पर्सनालिटी में ये अप्लाई होता है। If it happens at institutional level, the purpose behind it to image building। बिल्कुल ये एक इमेज बिल्डिंग ही तो है। टीचर क्यों चाहता है, परसुएसिव कम्युनिकेशन क्यों अपनाता है, इन्फ्लुएंस क्यों करता है बच्चों को कि वो उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करे, ताकि एक टीचर की जो इमेज होती है वो बिल्ड हो सके कि हाँ कि ये इनसे निकला हुआ हर एक इंफॉर्मेशन सही होगी, और इस इंस्टीट्यूशन का जो लेवल है आप कह सकते हो वो अच्छा माना जाता है। यही बस इमेज बिल्डिंग का एक आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। बाकी के बाहर के देशों में ऐसा जरूरी नहीं कि आप टीचर की बात से सहमत हो, लेकिन भारत में तो अभी भी इमेज बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक अनअकैडमी यूजीसी नेट है, लेट्स क्रैक अनअकैडमी यूजीसी नेट, ठीक है। लेट्स क्रैक टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी का है, लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट। तो आप ये टाइप करोगे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और ये सिंबल भी बना रहता है अनअकैडमी के हर टेलीग्राम चैनल पे, ये सिंबल आप देख लोगे आप जान जाओगे। फटाफट इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। व्हाट विल बी आवर राइट आंसर। Okay, time is up now. Time is up now. Third will be our right option. वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, टॉप टू डाउन अप्रोच होता है, ठीक है। वर्टिकल कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है कि कम्युनिकेशन कैसा है, टॉप टू डाउन है, मीन्स की कम्युनिकेशन का आप कह सकते हो अप्रोच कैसा है। टॉप की अथॉरिटी जब जो आप कह सकते हो लोअर अथॉरिटी से कम्युनिकेट करती है, ठीक है, टॉप की अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी से कम्युनिकेट करती है, तो वो होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। इसको आप दो और शब्दों में जानते हो, डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड मीन्स क्या होता है, जब लोअर अथॉरिटी, अपवर्ड जब लोअर अथॉरिटी क्या करती है, टॉप के जो अथॉरिटीज होती है उनसे कम्युनिकेट करती है, ठीक है। जैसे मान लो आप ऑर्गेनाइजेशन में आप एक मैनेजर हो, जब आप अपने बॉस से, ठीक है, सुपरवाइजर से इंटरेक्ट करते हो, तो वो कहलाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। वहीं एक मैनेजर जब लोअर वाले जो स्टाफ है उनसे कम्युनिकेट करता है तो वो कहलाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें रूमर बहुत होता है, क्योंकि आप अपने सेम लेवल के कलीग से बात करते हो। हॉरिजेंटल मीन्स आप अपने सेम लेवल के कलीग से बात कर रहे हो, और सेम लेवल के कलीग से बात करोगे तो थोड़ा सा रूमर तो निकलता ही है, क्योंकि डर तो रहता नहीं है, क्योंकि सेम लेवल पे हो। रूमर भी फैलाते हो, अफवाह करते हो, फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन प्रमोट करते हो, थोड़ा सा ग्रेप वाइन भी होता है, गॉसिप भी होता है ना। सर्कुलर क्या है, ठीक है, सर्कुलर आप कह सकते हो जो सी है, सर्कुलर क्या है, और सर्कुलर आप कह सकते हो कि मैम
जो सर्कुलर कम्युनिकेशन होता है उसमें फीडबैक होता है, क्योंकि साइकिल क्या है, गोल गोल घूम रही है, कभी सेंडर रिसीवर बन रहा है, रिसीवर सेंडर बन रहा है, तो उसमें फीडबैक हमेशा मौजूद होता है। ट्रांजेक्शनल क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति से जब आप बात करते हो तो वो कहलाता है ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन, जिसमें इंस्टेंटली आप सेंडर और रिसीवर आपस में रोल चेंज करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ये डायग्राम हमेशा याद रखना। डाउनवर्ड यानी कि जब ऊपर टॉप अथॉरिटीज नीचे वाले अथॉरिटी से बात करती है, जैसे मैनेजर जब अपने एम्प्लॉय से बात करेगा डाउनवर्ड है। अपवर्ड मींस कि जैसे जो एम्प्लॉय है वो अपने बॉस से बात करते हैं, मतलब साइकिल अपवर्ड की तरफ बढ़ रहा है तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल सेम लेवल के जो आपस में व्यक्ति बात करते हैं यानी लैटरल भी कहलाता है ये। तो इसीलिए ये ग्राफ हमेशा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखिए और आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बस हमारे पास 8 क्वेश्चन और है, ठीक है, 30 क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करेंगे, टोटल 30 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। फटाफट आंसर करें। ऑलमोस्ट 30 सेकेंड आपके पास है। ओके, ऑलमोस्ट संजोली ट्रांजैक्शनल जो है लेटेस्ट कम्युनिकेशन मॉडल है, जिसमें क्या होता है सेंडर और रिसीवर आपस में रोल चेंज करते हैं, मतलब कि कभी सेंडर रिसीवर बन के इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, तो कभी रिसीवर सेंडर बन रहा है, मतलब वो फीडबैक दे रहा है, वो मैसेज को टाइप कर रहा है, भेज रहा है। जैसे आप व्हाट्सएप पे बात करते हो, है ना, आप और जो दूसरी पार्टी बात कर रही है वो आपस में तुरंत इंस्टेंटली मैसेज कर पा रहे हो, मतलब फीडबैक क्या है, इंस्टेंटली हो पा रहा है। कभी आप रिसीवर बनते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हो, कभी वो जो रिसीवर है ऑलरेडी वो सेंडर बन के इंफॉर्मेशन भेजता है ना, तो रोल चेंज होता है जिसमें। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? ऑप्शन फोर्थ विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम को बैठाना है। पहले क्या आया, केव पेंटिंग्स, पहले गुफाओं में लोग पेंट किया करते थे। भीमबेटका की गुफा आप सभी मध्य प्रदेश में देखे होंगे, वहां पे शैल चित्रों का निर्माण किया गया। जो आदि मानव थे, पूरा पाषाण काल आप कह सकते हो, बहुत सारे काल से जो डिपेंड करते हैं, एशियन टाइम से जो मानव थे उन्होंने क्या किया, गुफाओं पे पेंट किया, इसके जरिए वो कम्युनिकेशन करते थे, गुफाओं में पेंट करके, ठीक है, कम्युनिकेशन करते थे। फिर भाषा की शुरुआत हुई, कब हुई, भाषा की शुरुआत हुई, फिर गुफाओं में पेंट करने के बाद पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा था, ठीक है, फिर भाषा की शुरुआत हुई, धीरे धीरे वो बोलचाल करने लगे। फिर क्या हुआ, आपस में बोलचाल के जरिए वो रिलेशन स्थापित करने लगे। आपस में दो व्यक्ति बोलचाल भाषा जब आपस में बातचीत करने लगे तो एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, मतलब दो पार्टीज के बीच में रिलेशन आप कह सकते हो, दो या दो से अधिक लोगों से बात करके आपस में रिलेशन स्थापित करने लगे, थोड़ा पर्सनल कम्युनिकेशन होने लगा। फिर पेंटिंग आप कह सकते हो, जो अपीयरेंस ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, थोड़ा अखबार अखबार निकालना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब अखबार जब चाइना में खोज हुई आप कह सकते हो कागज की, तो धीरे धीरे अखबार प्रिंट होना स्टार्ट हो गया, जिससे आप कह सकते हो कम्युनिकेशन दूर दूर तक फैला। फिर आपका आ गया लास्ट में टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी आप मीडिया के जरिए लास्ट में आपने कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया। दिस इज द राइट सीक्वेंस, ऑल राइट, दिस इज द राइट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है ये। सबसे पहले केव पेंटिंग ही आता है, गुफाओं में पेंट सबसे पहले स्टार्ट होना शुरू हुआ। शिफ्टिंग टेक्नोलॉजीज एंड कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट टू, जो टेक्नोलॉजीज में बदलाव आ रहा है, एंड कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशन जो है क्या कंट्रीब्यूट करती है, योगदान क्या देती है। कोई बात नहीं सद्दम, फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। 15 seconds are left.
तो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर हियर? फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। तो आप कह सकते हो कि मैम फर्स्ट विल बी आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी में आप कह सकते हो शिफ्ट आता है, चेंज आता है, और कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशन में वो क्या कंट्रीब्यूट करता है? एकीकरण, सिस्टम को आप कह सकते हो एकीकरण करता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, फटाफट असर्शन और रीजन पढ़ें, आंसर करें, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वो सही ऑप्शन क्या है। ओके, टाइम इज ऑलमोस्ट एंडिंग नाउ, 10 सेकेंड है आपके पास, फटाफट क्वेश्चन को देखिए। तो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ह्यूमन टच इन कम्युनिकेशन इनेबल स्टूडेंट टू बिकम पार्टिसिपेटरी। अगर आप संचार के दौरान, आप हैप्टिक चीजें आप कह सकते हो, संचार के दौरान जो आप टच करते हो किसी को, ठीक है, आप बातचीत कर रहे हो, किसी को हैंड पकड़ रहे हो, किसी का हाथ पकड़ रहे हो, कंधे पे आप उसे थपथपा रहे हो, वो क्या करता है? दो दो जो आप कह सकते हो स्टूडेंट्स है, ठीक है, स्टूडेंट्स को आप कह सकते हो कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करता है। ह्यूमन टच मीन्स कि आप उससे बात कर रहे हो, आप थोड़ा पर्सनल कम्युनिकेशन रख रहे हो, उससे हालचाल पूछ रहे हो कि कोई उसे परेशानी तो नहीं है, आप उसको आप कह सकते हो थोड़ा-सा उसको इनकरेज करने के लिए उसकी पीठ थपथपा रहे हो, तो उससे क्या करेगा, स्टूडेंट थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा और कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है? कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर किसी क्लास में टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई है, तो क्या उसमें जो टीचर का रोल है वो सेकेंडरी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, टीचर विल बी ऑलवेज प्राइमरी। टीचर हमेशा प्राइमरी होगा। मान लो आप कितना भी स्कूल में टेक्नोलॉजी लगा लेते हो, ठीक है, स्कूल में प्रोजेक्टर आ गया, तो उसपे पढ़ाएगा तो टीचर ही, प्रोजेक्टर में जो पीपीटी लगानी है, टीचर जो मैप आपको समझाएगा प्रोजेक्टर में लगा के, तो टीचर ही तो प्राइमरी है जो कंटेंट ला रहा है और आपको पढ़ाएगा, आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन अप्लाई करेगा, संशोधन, इम्प्रूवमेंट आपको ज्ञान देगा, वो टीचर ही है। तो टेक्नोलॉजी कभी भी सेकंड आप कह सकते हो प्राइमरी नहीं हो सकती। टीचर विल बी ऑलवेज प्राइमरी, क्योंकि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है जहां पे वो कहते हैं कि टीचर हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। टीचर इंडिपेंडेंट होते हैं, तो टीचर हमेशा आप कह सकते हो प्राइमरी ही होंगे, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी समाज में आ जाए। इसीलिए सी विल बी आवर राइट आंसर। Next question, which of the following can be considered as psychological barriers to effective communication? कौन से इनमें से मनोवैज्ञानिक बैरियर आप ढूंढ के निकाले, मनोवैज्ञानिक बैरियर को? कौन से इसमें आपको लगते हैं मनोवैज्ञानिक बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर? ऑलमोस्ट 10 सेकेंड आपके पास हैं, फटाफट आंसर करेंगे। Okay, so what will be our right answer in this question? So B will be your right option. What will be our right option? B will be our right option. Psychological barrier कौन कौन से हैं? अगर मैसेज आप कह सकते हो वर्णात्मक संदेश क्या है? ये बैरियर थोड़ी है, मैसेज को वर्ण करना कोई बैरियर नहीं है। इन अटेंटिवनेस, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप किसी मैसेज पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आपका ध्यान कहीं और है, तो ये क्या है? मनोवैज्ञानिक बैरियर है। आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो ये मनोवैज्ञानिक बैरियर है।
टू मच रिलायंस और रिटन वर्ड, जो लिखा है उस पे आप बहुत अधिक रिलाय करते हो, डिपेंड हो, तो ये मनोवैज्ञानिक बैरियर है। आप मन में क्या मानते हो कि ये जो लिखा है यही सत्य है, ठीक है, और कुछ सत्य हो ही नहीं सकता, तो वो क्या है, आप कह सकते हो मनोवैज्ञानिक बैरियर है, क्योंकि इसमें आपका एक परसेप्शन बन गया है, एक दृष्टिकोण बन गया है कि जो लिखा है वही सत्य है। तो परसेप्शन किस में आता है, साइकोलॉजिकल बैरियर में आता है। लिमिटेड रिटेंशन, आप कोई चीज याद नहीं रख पा रहे हो, कोई चीज बहुत ही कम याद रख पा रहे हो, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, मनोवैज्ञानिक बैरियर है। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आप कह सकते हो बहुत ही तार्किक ऑर्गेनाइज किए हो इन्फॉर्मेशन को, तो ये बैरियर नहीं है। फ्लो ऑफ थॉट, तो ये तो अच्छी चीज है कि आपको विचारों का, आप कह सकते हो, आना जाना आपके मन में लगा रहता है, तो ये कोई बैरियर नहीं है। तो बी सी डी विल बी आवर एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। Communication activities of learners fall into domains consisting of, शिक्षार्थियों की संचार गतिविधियां जो किस डोमेन में आती हैं, ए बी सी डी। हाँ भूमिजा, लाइक एंड शेयर भी करना है सेशन को। बहुत ही प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग इतना इंकरेजिंग रहते हो। हालांकि जो होमवर्क क्वेश्चन है सभी को आंसर करना रहता है, ठीक है, सभी के लिए बराबर है होमवर्क क्वेश्चन। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा। ऑलमोस्ट 20 सेकेंड आपके पास है। Okay, okay, time is up now. Almost a second will be our right answer. Communication activities of learner fall into domains consisting of perception. ठीक है, जो लर्नर्स है उनकी कम्युनिकेशन जो एक्टिविटीज है कौन से डोमेन में आती है, उनका दृष्टिकोण कैसा है, उनकी इंटरपर्सनल स्किल कैसी है, मतलब दूसरे से बातचीत करने की जो स्किल है वो कैसी है, और उनका आप कह सकते हो, 1 सेकेंड, इंटरपर्सनल रिलेशन, हाँ इंटरपर्सनल स्किल यानी बातचीत की आप कह सकते हो स्किल कैसी है, और आप कह सकते हो इंटरपर्सनल रिलेशन, एक दूसरे से बातचीत करके जो रिलेशन आप बिल्ड करते हो उस चीज को कैसे आप मैनेज कर पाते हो, ये आता है जो कम्युनिकेशन एक्टिविटीज है लर्नर्स की, आप इस डोमेन में वो आता है परसेप्शन, इंटरपर्सनल स्किल और इंटरपर्सनल रिलेशन। तो सेकंड विल बी आवर राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्टडी पार्टनर है अनअकैडमी आप सभी के लिए, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अनअकैडमी के साथ आप कर सकते हो। आइकॉनिक प्लस बैचेस यहाँ पे ऑफर होते हैं, और यहाँ पर अभी चल रहा है एक बहुत ही धमाकेदार ऑफर, फ्री 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 सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, फ्री 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 सब्सक्रिप्शन आप पा सकते हो, और आज है लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन करने का, फ्री एक्सेस पाने का लास्ट डेट है। 7 दिन तक, 7 दिन तक, लगभग 1 हफ्ते तक आप फ्री सब्सक्रिप्शन पा सकते हो, सुविधा उठा सकते हो। जो जो भाई पैसे दे के कोर्सेज लेते हैं आप 7 दिन तक फ्री वो कोर्स देख सकते हो, बैचेस देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि आपको जून और दिसंबर के लिए कौन से बैचेस को सेलेक्ट करना है। सो 7 दिन तक आप ये इंजॉय कर सकते हो फ्री बेनिफिट। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ भाई मुझे तो पेड बैच चाहिए जून और दिसंबर बैच के लिए, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कैसे भाई, कैसे ये इनरोल होना है 7 दिन तक फ्री जो चल रहा है अनअकैडमी पे एक्सेस सब्सक्रिप्शन, पहले तो आज लास्ट डेट है वो सब्सक्रिप्शन पाने का, फ्री सब्सक्रिप्शन। स्टार्ट लर्निंग, आप जाओगे एप्लीकेशन पे, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करोगे प्यारे साथियों, नेक्स्ट स्लाइड आपके समक्ष आएगी, फोन नंबर यहाँ पे रजिस्टर करना है, एक्टिवेट ट्रायल क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल आप कोई भी सिलेक्ट करिए, जिस भी एग्जाम को आप देना चाह रहे हो वो गोल सिलेक्ट करके यहाँ पे आप गोल मेंशन हो जाएगा, फिर कोड यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स में जेटी नेट टाइप करना है। क्या टाइप करना है, कैपिटल लेटर्स में आपको जेटी नेट टाइप करना है, और आपको मिल जाएगा फ्री सब्सक्रिप्शन। कोई भी प्रश्न हो आपका, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, फीडबैक हो, तो जरूर लिखें ऑफलाइन कमेंट में। आशा और उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई हो, बहुत ही इंटेलिजेंट आप सभी स्टूडेंट्स हो, बस थोड़ा सा आपको और एनालाइज करने की जरूरत है, कहाँ आप पिछड़ रहे हो, कौन सा आंसर आपसे नहीं हो पा रहा, उसमें एनालिसिस करिए, और अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूर निकलेगा आपका जो 13 जून से एग्जाम शुरू है, वो एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा अगर अच्छे से मेहनत से मन लगा के आप पढ़ोगे। बहुत बहुत शुक्रिया राधे जी और सद्दम, सोनम, एनके सिंह, संजोली,
सभी स्टूडेंट का, ठीक है? जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ उनसे उनका भी शुक्रिया, सभी स्टूडेंट का शुक्रिया सेशन देखने के लिए। क्लास पसंद आई हो, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफ़िकेशन बेल ऑन करना है ताकि सारी क्लास की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। सो मिलते हैं एक नई क्लास में, एप्लीकेशन की क्लास में नए-नए आप कह सकते हो टाइमिंग सभी को पता है एप्लीकेशन की क्लास में हम दोबारा मिलेंगे शाम को। तो आप सभी से हम विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।